Class 12th, I'm going to record this video for you. There was a webinar 2 days ago about the online checking. Some teachers from the school were sent for that. अब अपने प्यारे बच्चों के लिए शुद्ध हिंदी में देखो बच्चों, ऑनलाइन चेकिंग क्या है और ये कैसे होगी, इसके लिए एक वेबिनार किया गया था। सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन चेकिंग एआई करेगा। ऑनलाइन चेकिंग एआई नहीं करेगा, टीचर्स करेंगे। इसमें आपकी जो आंसर बुकलेट है वो स्कैन करके स्क्रीन पर भेजी जाएंगी और टीचर्स को वो सब कुछ स्क्रीन पर ही चेक करना होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, आंसर बुकलेट हमारे पास नहीं होगी, उसकी एक आंसर्स वाली लिस्ट टीचर्स के सामने होगी। टीचर्स उस बुकलेट, उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको मार्क्स देंगे। इट कैन बी 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। टीचर ने आपका क्वेश्चन पढ़ा और जैसे ही उस पर क्लिक किया, साइड में नंबर आ जाएंगे। टीचर आपको कौन से नंबर देना चाहती है वो नंबर्स पर क्लिक करेगी और इस तरह से आपके पेपर्स चेक होते जाएंगे और आपके पेपर की टोटलिंग का काम भी कंप्यूटर खुद करेगा। यहाँ जो दिक्कत आप लोगों को आएगी वो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि एमसीक्यू में हम सी बनाएंगे तो टीचर ए बना देगी, बी बना देगी, डी बना देगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जो कुछ लिखा है कंप्यूटर पर सिर्फ सही या गलत होगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर शीट हाथ में नहीं आएगी, वो सीधा स्क्रीन पर आएगी। जैसे पीडीएफ में चेकिंग होती है वैसे चेकिंग होगी। एक बात ये ध्यान रखें कि आप सोचें कि हम कुछ क्वेश्चन छोड़ आएँ और टीचर उस पर ABCD लिख देगी और हमें नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। छोड़िए नहीं, जैसा आपको समझ में आ रहा है उसे अटेम्प्ट ज़रूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने सोचा हमें लग रहा है गलत है और आप निशान लगा कर आ गए और वो सही निकल आता है। एक जो दिक्कत सबसे ज़्यादा आएगी, देखिए आपकी आंसर बुकलेट इस शेप में होगी। इसको जब स्कैन करके भेजा जाएगा तो ध्यान रखें कि पेपर के दोनों साइड पर मार्जिन छोड़ें। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं मैंने मार्जिन बनाया है, ऐसे ही यहाँ मार्जिन बनाएं और इस पोर्शन के अंदर लिखें। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब स्कैनर आपके पेपर को स्कैन करेगा तो यहाँ से आपकी आंसर बुकलेट कट जाएगी। अगर आपने आंसर यहाँ तक लिख दिया है तो आंसर का ये पार्ट दिखाई ही नहीं देगा और कट जाएगा। टीचर को चेकिंग में दिक्कत होगी। तो पहले से ही ये काम करें कि जैसे ही आंसर बुकलेट आपको मिले, लिखने का टाइम शुरू हो, तो इस तरह से यहाँ ये मार्जिन ड्रॉ कर लें और ऐसे ही यहाँ भी एक मार्जिन ड्रॉ कर लें और इसके अंदर लिखें। इससे क्या होगा कि जब स्कैनिंग होगी तो आपके आंसर्स कटेंगे नहीं, सही आंसर सामने जाएगा। दूसरा, आप इस बात का ध्यान नहीं रखते, क्वेश्चन 1 का एक पार्ट यहाँ किया, दूसरा कहीं और कर दिया, तीसरा कहीं और कर दिया। पहले टीचर्स उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आपको आंसर देते थे। अब टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा और कंप्यूटर उसे ठीक से शायद कैलकुलेट ना कर पाए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्वेश्चन का नंबर सही ढंग से लिखें ताकि कंप्यूटर उसे वहाँ से रिकलेक्ट कर सके। मार्जिन ज़रूर छोड़ें। क्वेश्चन पर नंबर सही ढंग से डालें, क्योंकि मशीन आपकी बात तभी समझ पाएगी जब पेपर चेक करने वाला समझ पाएगा। पहले तो हम पेजेस चेंज कर लेते थे और ढूंढ लेते थे, अब दिक्कत होगी। एमसीक्यूज़ आप सोचते थे कि आप सी बनाएंगे और कुछ और बन जाएगा, अब नहीं होगा। एमसीक्यू सही तो मतलब पूरा नंबर, गलत तो मतलब पूरा 0। आपको एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए मत, आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसे वहाँ पर अटेम्प्ट करके आए। कभी कभी हमारे एज्यूम किए हुए एमसीक्यूज़ के वो ऑप्शंस सही भी हो जाते हैं।
क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्वेश्चन पर सही ढंग से नंबर डालें कि किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। और सेकेंडली इस बात का फिर ध्यान रखें कि पेपर पर दोनों साइड पर आपको मार्जिन बनाना है और उसके अंदर ही लिखना है ताकि स्कैनिंग के टाइम दिक्कत ना आए। आई एम सेंडिंग यू दिस ताकि आपको सब समझ में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ चेकिंग का तरीका बदला है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन का नंबर ठीक से लिखना है, पार्ट ठीक से लिखना है। एमसीक्यूज़ में आपको कुछ भी छोड़कर नहीं आना है और ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करनी है कि सी का ए और बी और सी और डी कुछ भी बन जाएगा। जो आपने वहाँ लिखा है उसी के नंबर मिलेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर पेपर अटैम्प्ट करें। ये मार्जिन वाली बात बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो यू कैन कॉल मी फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू।